हार्दिक पांड्या क्या चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं? ये सवाल सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन से पूछा गया। उन्होंने इस पर जवाब भी दिया है। उनका कहना है, देखिए अभी तक तो हमने अपने पिछले आईपीएल सीजन का रिव्यू तक नहीं किया है। एमएलसी के खत्म होने के बाद हम देखेंगे भाई कि हमारा पिछले सीजन का रिव्यू क्या रहा है। उसके बाद हम अगले सीजन की तरफ सोचेंगे। और हार्दिक पांड्या को लेकर हमसे जो बात कही जा रही है उसमें सच नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा सोशल मीडिया पर चर्चा है कि हार्दिक पांड्या को लेकर 7 टीमें हैं, एक दो नहीं 7 टीमें जो कि बिड करने के लिए तैयार हैं। वो ट्रेड करना चाहती हैं हार्दिक पांड्या को अपने साथ। एक दो टीमें हो तो समझ में आता है, लेकिन हार्दिक का ऑरा इतना बड़ा है, इतने बड़े ऑलराउंडर हैं कि 7 टीमें जो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कह रही हैं कि भाई वो अपने साथ उन्हें लेना चाहती हैं। लेकिन पहली टीम बनी है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने सामने से आकर मना कर दिया है। उनका कहना है इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है भाई, अभी तो हमने कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की हार्दिक पांड्या से। कहां से आप कह रहे हैं कि वो सीएसके की तरफ आ रहे हैं? यानी सीएसके वाली बात पे तो फुल स्टॉप उनके खुद सीईओ ने लगा दिया है। हालांकि अभी भी काफी लंबा समय बचा है। उन्होंने तो यहां तक कहा जब मीटिंग ही नहीं हुई है, अभी मीटिंग जब होगी तब फैसला होगा, डिसाइड होगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, आज की तारीख तक तो कोई हार्दिक पांड्या से बात नहीं हुई है। हार्दिक पांड्या बेंगलुरु में है, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं। लेकिन उनको लेकर खबरें लगातार चल रही है। एक खबर थी कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स से उनकी बातचीत चल रही है। इस खबर को तो कई बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने कंफर्म भी किया कि हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स पहले भी उनको अपने साथ शामिल करने में इंटरेस्टेड रहा है। मुंबई इंडियंस से पहले भी उन्होंने बात की है, लेकिन तब मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया था। अब खबरें कहती हैं कि फिर एक बार मुंबई इंडियंस को अप्रोच किया गया है कि हार्दिक पांड्या हमें ट्रेड कर दो। उनके पास कैमरन ग्रीन ऑलरेडी हैं, जो कि भाई 22, 23, 24 करोड़ के खिलाड़ी हैं। वहां पर अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या को अपने साथ ले सकते हैं। कोलकाता को कप्तान की भी जरूरत है, हार्दिक पांड्या आपकी उस कप्तानी वाली जरूरत को भी पूरा कर देंगे। ऐसे में चांस तो वहां पर देखिए हार्दिक पांड्या का केकेआर में जाने का बनता है, अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन सीएसके वाली जो डील है, वहां फिलहाल उनके सीईओ ने साफ कह दिया कि वहां तो चांस नहीं बन रहा है। यानी अब तक हमने तो हार्दिक से बात नहीं की है, कल को हार्दिक बात करेंगे, मैनेजमेंट बात करेगा तो बात बनेगी। लेकिन फिलहाल अभी सीएसके जाने वाली बात को तो वहां पर साफ तरीके से मना कर दिया गया है, झुंठला दिया गया है। एक और खबर आई थी कि भाई राजस्थान रॉयल्स भी काफी इंटरेस्टेड है हार्दिक पांड्या को लेकर। यशस्वी जायसवाल मुंबई इंडियंस जाना चाहते हैं, वो शायद राजस्थान में खुश नहीं है। इस तरह की भी अंदर की खबरें आई थी। तो जायसवाल के बदले हार्दिक को ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में मसला ये फंस रहा है कि वो कप्तान तो नहीं बनने वाले। वहां पर रियान पराग ऑलरेडी कैप्टन है, इस सीजन में टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए हैं। टीम अगले सीजन में हटाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें कप्तान भी जब बनाया गया तो तब भी सवाल उठा था कि भाई उस टीम में ध्रुव जुरेल हैं, जायसवाल हैं, लेकिन आपने रियान पराग को ही कप्तान क्यों बनाया? टीम मैनेजमेंट का भरोसा पराग पर था, पराग प्लेऑफ तक लेकर गए तो पराग ही कैप्टन रहेंगे। ऐसे में हार्दिक पांड्या अगर वहां जाते हैं, कप्तानी मांगते हैं, तो शायद उन्हें ना दी जाए। ऐसे में कप्तानी करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे बेस्ट टीम है। शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी के साथ वो जाएं, वहां पर खेलें। उस टीम को ऑलराउंडर की भी जरूरत है, कप्तान की भी जरूरत है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को तो एक तरीके से हम देखें तो खिला रहे हैं। उनके वो कोई लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं है, परमानेंट कैप्टन नहीं है, जिन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया हो ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे में वहां पर जाएंगे, जाते ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिल जाएगी और कोलकाता में काफी उनका स्वागत भी किया जाएगा। ऊपर से नीचे तक देखें तो सुपरस्टार्स की कमी वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में साफ नजर आती है। ऐसे में जो वहां पर जरूरत है हार्दिक पांड्या को, जो डिमांड सप्लाई का खेल है, केकेआर में जाकर वो पूरा होता है। ना वो चेन्नई में पूरा होता दिखता है, ना वो राजस्थान में पूरा होता हुआ दिखता है। ऐसे में कोलकाता एक बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंचाइजी हो सकती है, क्योंकि खबरें तो साफ कह रही हैं कि अब मुंबई से तो नहीं खेलने वाले, तो मुंबई से ठिकाना भी बदल लिया है। बेंगलुरु में रह रहे हैं, फिटनेस पे वहां पर काम कर रहे हैं। मुंबई में जो वहां पर प्रैक्टिस करते थे वो मुंबई इंडियंस का एक ग्राउंड था, अब वहां से भी अलग हो गए। अब ऐसे में मुंबई के लिए वापस खेलना तो काफी मुश्किल लग रहा है हार्दिक पांड्या के लिए। इंतजार सिर्फ ये होगा कि कौन सी फ्रेंचाइजी उनको फाइनल अपने साथ रख पाती है, क्योंकि जैसी खबरें कह रही है कि 6 से 7 फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड है। कौन नहीं चाहेगा हार्दिक पांड्या को? ऑलराउंडर जो कि 140-50 की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, सब कुछ एक परफेक्ट क्रिकेटर के अंदर जो होता है हार्दिक के अंदर है। तो अब देखना होगा हार्दिक किस टीम में जाते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या कहता है? आप किस जर्सी में हार्दिक पांड्या को देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।